हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे अनमार्शल का रिसेंट सिनेरियो। हाल फिलहाल में क्या मेजर अपडेट आई है और इन फ्यूचर हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो विजन है इसका, जो एक लॉन्ग टर्म का एक ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है, उसको अचीव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस वीडियो में। एज ऑफ नाउ $0.1117 पर ट्रेड कर रहा है। इसमें अच्छी खासी एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बन रही है एंड वो भी एक महीने के टाइम फ्रेम में, और इवन उससे कम ही होगा। मैं आपको बता दूंगा, जब वीडियो पूरी आप देखोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें एक शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर लास्ट वीक की बात की जाए तो जब काफी ज्यादा नेगेटिविटी फैली थी पूरी मार्केट में ही, उस टाइम पे $0.09 पे जाकर ट्रेड करने लगा था। $0.09 पे जाने का एक मेजर रीजन था, इससे पहले जो अभी जिस प्राइस पे है 0.111 के से ऊपर, लगभग यही ये सपोर्ट जोन था, इससे ऊपर ही ट्रेड करता था। 0.111 से लेके 0.13 के बीच में ही ज्यादातर ट्रेड कर रहा था। बट जो सपोर्ट ब्रीच की थी एक पर्टिकुलर नेगेटिव न्यूज के बाद, पहले इन्होंने ट्वीट किया था इस तरीके से, जहां पे दिख रहा था कि 6 जून को ये कुछ रिवील करने वाले, 6/6/2023। लेकिन उसके बाद जो 6 जून को इन्होंने अपडेट दी वो ये थी कि जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेके आ रहे थे उसको वो टेम्पररी पोस्टपोन कर दे रहे हैं, उसका जो लॉन्च है। एंड उन्होंने रीजंस दिए, टीम इज वर्किंग ऑन दैट, वी आर वर्किंग डे एंड नाइट, एंड कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमें इसको आगे पुश करना पड़ रहा है। दैट्स फाइन। उसके बाद थोड़ी बहुत इसमें नेगेटिविटी क्रिएट हुई, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने अपडेट दी है। आई एम क्वाइट श्योर ये पहले जो लॉन्च करने वाले थे वो यही प्रोडक्ट था, और उसका नाम है AI सखी, यानी अनमार्शल सखी। AI सखी किस तरह से रखा, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है, मोर लाइक ओपन AI का चैट जीपीटी है उसी तरीके से, बट द वे वी इंटरेक्ट विद द ब्लॉकचेन दैट इज गोइंग टू चेंज आफ्टर दैट। और ये बेसिकली इन्होंने फोकस किया है उस पे। अब उसके लिए इन्होंने यहाँ पे वेट लिस्ट का लिंक दे दिया है, आप चाहो तो उसकी वेट लिस्ट में ऐड हो सकते हो इफ यू वांट टू ट्राई इट आउट। ये लॉन्च कब होगा एज ऑफ नाउ उन्होंने इसके बारे में नहीं बोला है, लेकिन हिंट ऑलरेडी दी है। अगर इसके बाद आप नेक्स्ट ट्वीट देखोगे जो इनकी, इसमें इन्होंने एक रॉकेट जैसा एनिमेशन दिया है, यानी बहुत कार्टून जैसा दिया है कि जो रॉकेट लॉन्च हो रही है, और उस पर गुड मॉर्निंग आई का सिंबल है, रॉकेट का सिंबल है, एंड एक कैलेंडर है। ये प्रॉपरली शो नहीं कर रहा है जब भी हम इसको पीसी पे देखते हैं। अगर आप इसको मोबाइल पे देखो, इनके रिसेंट ट्वीट में ही आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 17 जुलाई, यानी 17 जुलाई। पोटेंशियली ये 17 जुलाई को इसी को लॉन्च कर रहे हैं, और द मेजर अपडेट जो भी इसके बारे में वो फर्दर उसमें मतलब लॉन्च करने वाले हैं या फिर अपडेट देने वाले हैं उसके बारे में। सो जो भी है ओवरऑल इसकी वजह से ऑप्टिमिज्म क्रिएट होगा। और AI सखी ऑलरेडी लॉन्च ही कर रहे हैं, विच इज लाइक अनमार्शल सखी इन्होंने नाम दिया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट ही है वो उसके रिगार्डिंग तो उन्होंने ऑलरेडी इसमें ट्वीट कर ही दिया है। नाउ इन्होंने रिसेंटली जो मेटिस है उसको इंटीग्रेट किया है, एंड मच मोर देन दैट। आगे इन्होंने बोला है ये जेड के ईवीएम, यानी जो पॉलीगन की जेड के ईवीएम है उसको भी इंटीग्रेट करेंगे, और बेस यानी जो कॉइन बेस की लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन के बारे में अनाउंसमेंट हुई थी, जो इथेरियम को स्केल करने के लिए, विच इज यूजिंग ऑप्टिमिज्म है उसका जो टेक है उसको यूज करके वो बना रहे हैं, उसको भी इंटीग्रेट करने के लिए इन्होंने काम शुरू कर दिया है ताकि उसकी भी इंडेक्सिंग उसमें इनेबल की जा सके। एक चीज और है कि जब इसका रोड मैप इनिशियली आया था तो रोड मैप में कई सारी चीजें थी Q2 में जो इन्होंने अचीव नहीं की है। फॉर एग्जांपल इसमें ये भी था, जैसे जो अनमार्शल सखी है दैट वाज सपोज्ड टू बी लॉन्च्ड इन Q2, लेकिन फेयर एनफ क्योंकि उन्होंने 6 तारीख को ट्वीट किया था, उसके बाद उसको पोस्टपोन कर दिया था। सो हम क्वाइट श्योर इसके बारे में ही होगा। लेकिन इसमें एक और चीज थी, वो थी अनमार्शल की खुद की चेन का टेस्ट नेट, अनमार्शल चेन टेस्ट नेट, वो लॉन्च नहीं हुआ। दैट इज नाउ एंटिसिपेटेड इन Q3। अब वो Q3 में लॉन्च होगा। पहले Q3 में मेन नेट था, लेकिन अब हो सकता है Q4 में शिफ्ट हो जाए। लेकिन फिर भी जब टेस्ट नेट भी आएगा स्टिल इसमें ऑप्टिमिज्म बिल्डअप होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन बनानी है, वैसे तो आपके पास है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसकी पोजीशन होगी, आई एम क्वाइट श्योर। अगर नहीं है, दिस इज द राइट टाइम, आप बना सकते हो। इवन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए है, फिर भी आप इस प्राइस पे एक शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हो। जैसे ही ये 17 जुलाई के आसपास जो भी इवेंट आ रहा है वो अनफोल्ड हो, यानी उसका जो ऑप्टिमिज्म बिल्डअप हो, उसी में आप पूरा सेल आउट करके निकल जाओगे शॉर्ट टर्म वाले में। एंड अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर रहे हो, 2x 3x के बीच में जब रेंज में जाए, यानी आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से 2 से 3 गुना कर जाए, उसमें अगर आप इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लोगे तो ये आपका रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज कर देगा और एटलीस्ट 50% निकाल लोगे। हालांकि इससे क्या होगा, आपका जो लॉन्ग टर्म का जो पोटेंशियल है उस पर इफेक्ट आएगा, यानी वो कम हो जाएगा, बट ये आपका एक सेफ साइड भी रहेगा और उसका फर्दर एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। सो यू कैन फॉलो दिस अप्रोच ऑल्सो एंड यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग इट, बिकॉज उस वे में भी देखा जाए तो इसमें उस हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं है, एंड स्टिल इट इज इन लाइन विद द
लॉन्ग टर्म विजन जो हमारा टारगेट है उसके साथ इन लाइन है एंड अभी भी इसमें सेम पोटेंशियल है जैसा पहले था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।